बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाज़रीन, बल्दियात किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। 25 साल बाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के इलेक्शन हुए थे। पौने 5 साल ये बॉडी चली और उसके मेयर शेख अंसर अजीज़ थे। शेख अंसर अजीज़ साहब ने अचानक से मेयर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अदालत के हुक्म पर आज फिर मेयर के इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन आज मेयर का इलेक्शन जीतेगा और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पौने 5 साल में अवाम के वो काम क्यों नहीं हो सके जिस पर अवाम ने इनको वोट दिया था। हमारे साथ रहिएगा। हमारे टोटल जो एमसीआई के मेंबरान हैं वो तकरीबन 73 हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता जो हमारे अरकान हैं वो उनकी तादाद तकरीबन कोई 48 के करीब है और जो हमारे ओपोनेंट हैं उससे हमारे जो अरकान हैं वो इंशाल्लाह डबल हैं और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार हैं पीर आदल साहब वो भारी अक्सरियतें से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इसमें 14 फरवरी को एमसीआई का ये टेन्योर ये ख़त्म होने जा रहा है और उस हवाले से अगर आप देखें और उसमें से आप मेयर का अभी ओथ भी होना है, नोटिफिकेशन होना है और उसके बाद मेरे ख्याल में मेयर साहब को जो भी इस्लामाबाद के मेयर इलेक्ट होते हैं उन्हें तकरीबन कोई 1 माह का टाइम मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान हैं वो इस हवाले से हम अपने मेयर साहब को हम इनकरेज करेंगे कि वो इस अदारे की मजबूती के लिए वो काम करें, क्योंकि हमारा अदारा मैं ये समझता हूँ कि हमें जो मुश्किलात दरपेश रही हैं इस तमाम अरसे में 5 साल के दौर में, वो सबसे जो बड़ी मुश्किल हमें दरपेश रही उसमें ये था कि हमारी कानून साजी वो मुकम्मल नहीं हुई, हमारे रूल्स वो नहीं बन सके। लेकिन जी अल्लाह ताला के फजल से 2015 में जब पहली दफ़ा मेयर के इलेक्शन हुए तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुस्लिम लीग नून को इस वाज़ अक्सरियत हासिल थी। अल्लाह ताला के फजल से हमारे तमाम चेयरमैन हजरात इस तमाम अरसे में अपनी जमात के साथ बिल्कुल डट के खड़े हैं और इस इलेक्शन में भी हमारा जो इससे पहले कुछ इज्तिमात हुए हैं जो कि ज़ाहिर है सियासत का एक हिस्सा होता है, कोई डिनर्स हुए, कोई लंचेस हुए, तो तमाम चेयरमैन हजरात जो हमसे वाबस्ता थे वो हमारे साथ अल्लाह के फजल से बिल्कुल एक कमिटमेंट के साथ खड़े हैं और उसके साथ साथ हमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कुछ मज़ीद भी सपोर्ट जो है वो हासिल हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस अक्सरियत से हमने 2015 में मेयर का इलेक्शन जीता था, इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन उससे ज़्यादा वाज़ अक्सरियत के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह मेयर इस्लामाबाद का इलेक्शन जीतेगी। अख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने के इन्होंने बेशुमार वादे किए और ये कहा कि जी हम आवाम के जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो आपके लोकल बॉडीज़ के लोग होते हैं और हम उन्हें एम्पावर कर रहे हैं और एक ढोंग और ढकोसला जो है वो पीके में भी इन्होंने बनाने की कोशिश की। लेकिन जो ही इक़्तिदार में आए तो आपने देखा कि वो बल्दियाती इदारे जिन्हें उनके रेस्पेक्टिव जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ थी उनको एक एक्ट के ज़रिए उनको सबको प्रोटेक्शन हासिल थी, वो सब इन्होंने मूव कर दिए, वो सब सस्पेंड कर दिए, जिनमें पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, तो इक़्तिदार संभालने के 6 माह के अंदर अंदर उन्होंने बल्दियाती इदारे वहाँ पे मफलूज कर दिए, सस्पेंड कर दिए और जितने डिप्टी कमिश्नर्स थे उन्हें इख्तियारात दे दिए गए, ज़िलों के तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को, जो आज तक दोबारा बहाल नहीं हो सके। अब तो तकरीबन उनकी टर्म भी मुकम्मल हो गई है और उन्होंने बाकायदा एक कानूनी जंग लड़ी जो सुप्रीम कोर्ट तक गई। जो चेयरमैन हजरात थे हमारे और ज़िला कौंसिल के चेयरमैन थे उन सब ने अपना एक फ़ोरम बनाया, लेकिन इन्होंने उसे भी लैतोलाल से काम लिया और ना उसका कोई फ़ैसला हो सका, ना दोबारा इलेक्शन हो सके। तो देखें इस्लामाबाद में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा काम इस्लामाबाद में, वैसे तो मुल्क भर में भी आप मजमूई तौर पे भी यही सूरत हाल है कि कोई ऐसे इन्होंने अच्छे काम किए हों कि लोग इनको वोट दे दें। पब्लिक के पास जाने से और वोट मांगने से ये घबराते हैं, तो क्या फ़ैसला करते हैं तो हुकूमत ही बताएगी। बल्दियात तो आप देखें कि कौंसलर होता है, चेयरमैन होता है और हर गली से हर महल्ले से होता है, उसको हर गली के हर महल्ले के मसाइल मालूम होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आवाम के बुनियादी मसाइल देखने हैं तो आप एक कौंसलर से, एक चेयरमैन से पूछें। इसी तरह जो भी पोलिटिकल लीडर है, अगर MNA या MPs है, वो मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतर से अपने इलाके के हालात जानते हैं। तो ये सही नुमाइंदगी अपने इलाके वही लोग करते हैं, वही सही अपने मसाइल बताते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बल्दियाती अगर इख्तियारात बल्दियात को मिल जाएँ
जो उनको मिलने चाहिए, और जिस तरह जिसमें इस हुकूमत ने वादा किया था अगर वो दे दे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। मुश्किलात तो काफ़ी थे, कुछ चीज़ें हैं तो अगर पीटीआई गवर्नमेंट भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है, उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे चीज़ें इख्तियारात भी मिल जाएंगे और बहुत सारे काम ये 2-2.5 महीने तो लोग समझते हैं 2-2.5 महीने, लेकिन जून तक टाइम है। वैसे तो जून तक टाइम है, तो फिर हम आगे बात करेंगे कि एक्सटेंड किया जाए थ्रू ऑर्डिनेंस हो सकता है। अगर हमारे अपने ऊपर लीडरान के साथ बात करेंगे तो कि टाइम मिल जाए कि हम इस्लामाबाद के लिए कुछ बेहतर कर सके। तो अभी तक एमसीआई ने तो वैसे ओवरऑल कुछ ऐसे किया नहीं है। अगर पीटीआई का मेयर आता है तो इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद के लिए बेहतरीन, इस्लामाबाद की खूबसूरती, सफाई, एनवायरनमेंट, सीवरेज, सैनिटेशन, बहुत सारे मसाइल हैं ऐसे। तो वो सारे हमने ऑलरेडी जो पहले मेयर साहब थे उनको दे दिए थे, प्रोजेक्ट के सूरत में भी दिए थे, बड़े लड़ झगड़ के भी किए, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो उसी खातिर इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि अपना मेयर आ जाए पीटीआई का और भरपूर अंदाज में हम इस्लामाबाद के लिए अपना रोल प्ले कर सकें। टर्नआउट तकरीबन हमारा अंदाज़ा है कि 68-70 तक रहेगा। तो इसमें जो हमारे मेंबर्स हैं पीटीआई के वो 23 अवेलेबल हैं जी, और बाकी चूँकि पहले वो दूसरे ब्लॉक में थे, दूसरे ग्रुप में थे, लेकिन उनमें से अक्सरियत आज़ाद की थी, मतलब अच्छी अक्सरियत आज़ाद की थी, मतलब 15-16 वोट जो थी, जो आज़ाद लोग उस वक़्त नून के झांसे में आ गए थे वो थे। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जो लोग उस वक़्त उस झांसे में आए थे वो वापस आ रहे हैं और अपने घर वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेयर हमारा बनेगा। एक हमारे मेंबर मुल्क से बाहर हैं और एक मेंबर शदीद बीमार है, शायद वो ना आ सके। तो 71 मुझे उम्मीद है कि हमारा जो ना वोट कास्ट होना चाहिए, और इंशाअल्लाह जी मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाअल्लाह ताला मेट्रोपॉलिटन के मेंबरान अपने ज़मीर की आवाज़ पर वो मुझे ज़रूर वोट देंगे। अच्छा ये बताइएगा कि अब तकरीबन 2.5 माह का अभी अरसा रह गया टेन्योर, आप क्या समझते हैं कि इस टेन्योर के बाद दोबारा बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है जी। देखिए जिस जमहूरियत को हम फॉलो करते हैं उस जमहूरियत में जो लोकल गवर्नमेंट है वो बुनियादी सतून होता है, और अगर लोकल गवर्नमेंट मैंने इसका काम नहीं है कि वो गलियाँ पक्की कराए, वो नालियाँ पक्की कराए, वो जाके लोगों के रोड बनाए, इसका सिर्फ एमएनए का काम है कानून साजी करना। तो ये सारा काम बल्दियात के, मेरे ख्याल में बल्दियात बहुत ज़रूरी है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। ये 5 साल का जो अरसा गुजरा है बहुत नाकाम था इसके लिए, एमसीआई के लिए, और हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को मतलब हमारे इख्तियार में ये नहीं था कि हम लोगों ने बहुत प्रेशराइज़ किया इनको। मेयर साहब रिपोर्ट टाइप मेयर साहब थे, उन्होंने कुछ हमें फ़िलाप करने की कोशिश की हमारी गवर्नमेंट को, और इस वजह से ये सब कुछ नहीं वो करना चाहते थे, जिसकी वजह से हमारा इस्लामाबाद नहायत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत कचरे का ढेर बना दिया, और एनवायरनमेंट हमारी बहुत ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से हम बहुत शर्मिंदा हैं अपनी आवाम से, अपने इस्लामाबाद से, अपने पाकिस्तान से। 6 वीक्स है हमारे पास, तो इंशाअल्लाह सोचा हुआ बहुत कुछ है, लेकिन इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे आपको मेयर साहब इंशाअल्लाह। हाँ, और मैं स्पेशल वोट कास्ट करने के लिए अमेरिका से आई हूँ, और अभी मुझे वापस जाना है 5 दिन बाद। इंशाअल्लाह ज़रूर हमारी टीम जीतेगी जी। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर इस दफ़ा हो सकता है कि मतलब कि बल्दियाती किस्मत बदल जाए और फिर इंशाल्लाह लोग जो है इस्लामाबाद में तब्दीली देखेंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि अब तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है और आपको पता है खान साहब जो है वो बल्दियाती निज़ाम के बहुत ज़्यादा हामी हैं, तो वो तो लाजमी इसको जैसी टर्म इसका ख़त्म होगा और जो भी कानून होगा उसके मुताबिक अगली बल्दियाती इंतखाबात इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। बल्दियाती इलेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हमारे पीएम साहब की ख्वाहिश है, और वो तो शुरू से ही ये कह रहे हैं कि असल काम जो होता है वो बल्दियाती इलेक्शन के बाद होता है, क्योंकि बल्दियात का जो नुमाइंदा होता है वो जानता है कि लोकल क्या काम होने वाला है, जबकि जो होते हैं ना MP MNAs वो लोकल यूसीज में नहीं जा सकते, उनके पास वो मतलब लाहौर भी जाएं, वो असम्बली में भी जाएं, वो वापस आके तो हर यूसी में जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो बल्दियाती नुमाइंदे ही ये काम करते हैं। लेकिन डेफिनेटली चैलेंजेस तो हैं और वो हर दौर में रहते हैं, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसी उम्मीद पे, क्योंकि ये स्लोगन तो सबका होता है कि जी लोकल बॉडी को मजबूत किया जाए, लोकल बॉडी को के थ्रू ही काम होने चाहिए, और हम भी इसी उम्मीद पे बैठे भी हुए हैं और इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे। कोशिश भी, उम्मीद भी यही है कि जो अब नए मेयर साहब आ रहे हैं उनके साथ मिल के कोशिश करें कुछ ना कुछ डिलीवर कर जाएं। बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो हम यहाँ पे खड़े हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला
हमारे जो वर्कर हैं जो पिछले 12-13 साल से हमारी पार्टी का है, मलिक साजिद, इंशाल्लाह उसको हमारी पार्टी ने उसको वोट टिकट दिया। और इस तरह से जैसे दूसरी पार्टी के लोग थे उनकी कुरानदाजी हुई, पार्टी का वर्कर का नाम निकला, उसको हटाकर उन्होंने अपने पैसे वाले को रख दिया जो कि 2015 में आया है। पुराने वर्कर की ये लोग कोई कदर नहीं करते। तो इंशाल्लाह जो हमारा अभी थोड़ा जो अरसा रह गया है वो देखिए, एक दिन का बादशाह बहुत कुछ कर जाता है, तो ये तो 45 दिन है, इनमें तो बहुत कुछ होने को हो सकता है और इंशाल्लाह होगा। और उम्मीद है कि हमारी जीत होगी, अपनी सोच की वजह से वो हमारे साथ देंगे। और वो जो ख्याल हमारी सोच बदली है, उन लोगों ने पीडीएम में होकर खुद ही सोच को अपनी बदलवा दी है। एज अ चेयरपर्सन आप क्या समझती हैं कि पिछले अरसे में काम क्यों नहीं हो सके, वजह क्या बनी? पिछले अरसे में काम इसलिए नहीं हो सके कि जो ये लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुए थे, और इसके पीछे जो काविश थी वो हमारे असद उमर साहब की थी, और ये मजबूरन हुआ था। और ये इनका प्री प्लान्ड एजेंडा था कि एमसीआई को इन्होंने बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने देना है। और जो इनका मेयर आया था टेक्नोक्रेट, ही वाज अ ठेकेदार एंड ही वाज हियर जस्ट टू मेक मनी। मतलब जो भी उन्होंने किया, ही वाज नॉट अ फ्रेंडली सिटीज़न, ही वाज नॉट पाकिस्तान के लिए लोगों के मसले मसाइल के लिए उसने कोई काम नहीं किया। वो हमेशा टाल मटोल करते रहे। मैंने खुद बसाते खुद अपने पर्सनल ताल्लुकात पे उनको पूरे अपने इजलास में जितने हमारे सेशंस हुए हैं, ये राजा खुर्रम भी हैं उधर के, खुर्रम बख्तियार यूसी 29 के, हमने उनको इतनी दफ़ा मैंने ऑफ़र की कि मैं आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री में लेके जाती हूँ, मैं आपको फेडरल बजट जो भी हमारा है वो मैं आपको करवाती हूँ, मेरे अपने ताल्लुकात हैं, हम करवाएं। फिर उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, हम लोग पीटीआई के लोग अपने सेशंस में कहते रहे उनको कि भाई आप आएँ, हम आपको हेल्प आउट करते हैं, बट नहीं, उनका दिल बहुत तंग था। उन्होंने कभी इन लोगों ने अवाम के लिए काम किया है, अपने अवाम के लिए कभी उनके दिल में एहसास दर्द नहीं रहा। टोटल जो इसमें हैं जी 73 मेंबर्स हैं जो जिन्होंने वोट पोल करना है, जिसमें 48 मेंबर्स पीएमएलएन से हैं जी, और एक आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ ही हैं। उसके अलावा कोई 24 जो मेंबर्स हैं वो पीटीआई से हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से इसमें कामयाबी हासिल करेगी। एक बात गर्दिश कर रही थी पिछले 2-3 दिन से कि आप में से कुछ चेयरमैन जो है 8 से 10 चेयरमैन वो आपसे अलग हो गए हैं, क्या इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, वो थोड़ा सा कोई इशू बना था जिसमें वो कुरानदाजी में जो नाम निकला था उसमें थोड़ा सा तफुज़ात से हमारे चेयरमैन के, लेकिन हमने उनको राज़ी कर लिया और वो भरपूर तरीके से साथ हैं। वो तकरीबन वो ज़्यादा लोग वोट कास्ट भी कर चुके हैं अभी। बल्दियाती निज़ाम बहुत ज़रूरी है। बल्दियात जिस तरह खान साहब का एक विजन है कि निचले दर्जे तक जाए, कोर्ट लेवल तक लोगों को सहूलियात मिलें, उसके लिए बल्दियात बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह पहले मेयर यहाँ पे आए थे, एक बहुत गलत फ़ैसला किया था नवाज़ शरीफ ने, और एक सिलेक्टेड किस्म का मेयर लाहौर से लेके यहाँ पे हमारे ऊपर बिठा दिया गया था, और वो कोई काम ना कर सका, नालायक और बेबस किस्म का मेयर था, और उसने आके अभी रिज़ाइन दिया है, अभी 2 माह रह गए हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नेक्स्ट जिस तरह इस्लामाबाद में हमारे 3 MNA हमारी तंजीम सब ने काम किया है, और आज जिस तरह सफाई का निज़ाम, स्कूलों में बेहतरी, गलियाँ, रोडें, खंबे, तमाम काम हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि नेक्स्ट मेयर पीटीआई का होगा और तमाम इमरान बल्दियात में जीतेंगे, ताकि इमरान खान के विजन के मुताबिक तभी काम होगा कि हमारा निचले दर्जे तक हमारा चेयरमैन होगा, हमारा मेयर होगा, तभी कामयाबी होगी। टोटल जो वोट है वो 73 हैं, ठीक है। उनमें से इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, वो तो बनती है 37 के अराउंड, तो इंशाल्लाह होपफुली हमें 40+ आएंगी इंशाल्लाह। बड़ा कम अरसा रह गया है, तकरीबन 2.5 से पौने 3 माह का अरसा रह गया सिर्फ। आप क्या समझते हैं कि जब अब मेयर इलेक्ट हो जाएंगे तो इस्लामाबाद की खूबसूरती को बहाल करने में किस तरह का किरदार अदा करेंगे? ये हमारे इदारे के पास, आपको पता है एमसीआई के पास पहले बजट के भी प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे और इश्यूज़ थे, तो अब इंशाल्लाह जो अभी हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसके अंदर इनको रेवेन्यू जो ये अपना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और जो ये कलेक्शन होगी इनके पास ये यूज़ कर सकते हैं, तो उससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए और भी जो भी काम हैं पूरे इस्लामाबाद के इंशाल्लाह वो होंगे और प्रायोरिटी पे होंगे इंशाल्लाह। वेरी फर्स्ट ऐसे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह।
इस्लामाबाद का नया मेयर कौन बनेगा आज फैसला हो जाएगा। मेयर जो भी बने अवाम के मसाइल हल होने चाहिए, जिसके लिए अवाम ने इनको वोट दिया है। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।